हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 ऑफ चैप्टर 6 सर्कल मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 9th। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने प्रॉपर्टी की थी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में जो भी सॉल्व किया है वो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे और उसके साथ में एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वो जाके प्रॉपर्टीज देख सकते हो। हमने सारी ही प्रॉपर्टीज डिस्कस की है जो इस चैप्टर में यूजफुल है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम लेट्स एक बार देख लेते हैं, एक अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आपको ये और ये स्टेटमेंट लर्न ही करना है टेक्स्ट बुक में से। इसके थ्योरम्स भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। So what is the property? Congruent chord of the circle are equidistant from the center of the circle. क्या मतलब हुआ इसका? Congruent chords मतलब दो chords हम बनाए अगर और ये दोनों कॉर्ड्स का मेजरमेंट सेम है, लेट्स से ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इन दोनों के लिए तो ये जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है ये भी सेम होगा। एकदम इजी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब दो कॉर्ड्स है और वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। सॉरी, लाइंस थोड़ी क्रोकेड हो रही है बट आप समझिए। सो लेट्स से ओ एम और ओ एन ये दोनों इक्वल है तो हमेशा ही जो कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का कन्वर्स है। आई रिपीट, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है फॉर दिस तो कॉर्ड्स की वैल्यूज भी सेम होगी, या फिर अगर कॉर्ड की वैल्यूज सेम है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम होगा। सिंपल स्टेटमेंट है। अब हम ये दो स्टेटमेंट्स यूज करेंगे हमारी प्रैक्टिस सेट 6.2 में। सम नंबर 1, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सो ये एक सर्कल है, उसका रेडियस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। सो दो कॉर्ड्स हैं, हम कहीं भी कैसे भी दो कॉर्ड्स बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऐसे बनाया है। दो कॉर्ड्स है और दोनों ही 16 सेंटीमीटर के है। 16 सेंटीमीटर बोथ द कॉर्ड्स। What will be the distance of these chords from the center of the circle? Center of the circle से मतलब OM और ON की वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द सम। क्योंकि हमें लेबलिंग और डायग्राम दिया नहीं है तो हमें लेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी लेबलिंग्स हमने खुद ली है। लेट O be the center of the circle. नेक्स्ट क्या दिया है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट रेडियस, क्या है रेडियस? OC कितना है? 10 सेंटीमीटर। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD दोनों ही 16 सेंटीमीटर ईच है। नाउ वट एवर इज गिवन टू अस वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? OM perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB such that AMB, that means M lies between A and B, or ON is perpendicular to CD such that C and
D. That means N lies between C and D. हमने पहले प्रैक्टिस सेट 6.1 में भी सेम स्टेप्स फॉलो किए थे, हम अभी भी सेम ही स्टेप्स फॉलो करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है. हम पहले सिर्फ एक, क्योंकि हम एक ही पोर्शन की बात करते थे तो हम एक ही स्टेप लिखा था. OM is perpendicular to AB. Now since we have two chords, तो हमें दोनों ही लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने हमारा ट्रायंगल CD के लिए बनाया है, तो हम इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कहते हैं. अब हमें CD की वैल्यू मालूम है बट CN की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे? क्या प्रॉपर्टी थी जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में यूज की थी? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord bisects the chord. इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, सो वो हमेशा कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो दैट मीन्स, सिर्फ इसके लिए ही बात करें इसलिए बोलेंगे दैट मीन्स N इज द मिड पॉइंट ऑफ chord CD. Correct? So therefore can I say by midpoint theorem CN is half of CD. CN CD का हाफ है, so क्या हम लिखेंगे? CN is हाफ ऑफ CD की वैल्यू 16 है तो यहाँ 16 आ जाएगा. CN की वैल्यू हमें मिल रही है 8 सेंटीमीटर. हमारे फिगर में लिख देते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर अस. अब जैसे हमने पहले किया था प्रैक्टिस सेट 6.1 में, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाला डिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ONC एंगल N इज 90 डिग्रीज. कहां से मिला हमें 90 डिग्रीज? फ्रॉम 1. वेयर इज 1? योर. हमने परपेंडिकुलर बताया था इसलिए हम 90 डिग्रीज ले रहे हैं. सो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या लिखेंगे? CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर is equal to OC square. That means side 1 square plus side 2 square is hypotenuse square. CN की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर ON स्क्वायर और OC की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, so 10 square. This will become 64 plus ON square and this is 100. 64 will go that side. ON square is 100 minus 64. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 36. यस. ON स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और हमें ON की वैल्यू मिलेगी 6 सेंटीमीटर. अब हमें ON की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल चुकी है. अब हमें सिमिलरली OM की वैल्यू ढूंढनी है, बट हमें OM के लिए वापस से ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. क्या जरूरत है? हमारे पास तो एक प्रॉपर्टी है जो अभी हमने 2 मिनट पहले सीखी थी. सो हम वो ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हम क्या लिखेंगे? सिंस chord AB इज इक्वल टू chord CD, जो कि हमें गिवन है. कहां से मिला ये लिखना जरूरी है, हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों सेम है. सो हम हमारी प्रॉपर्टी लिखेंगे. क्या पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में? अगर दो कॉर्ड सेम है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम होगा. सो व्हाट वी विल राइट द स्टेटमेंट कॉन्ग्रुएंट chords of the circle
are equidistant from the center of the circle. So congruent chords of the circle are equidistant from the center of the circle. मतलब वो center से भी same ही होंगे. Therefore you can say OM is equal to ON. Since के बाद therefore लिखना बहुत जरूरी है. फिर therefore हम बोल सकते हैं क्योंकि ON की वैल्यू 6 है. OM और ON दोनों की ही वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी. बट क्या हमारे क्वेश्चन में बोला है क्या कि हमें OM और ON ढूंढना है? नहीं, हमें क्वेश्चन में बोला है what will be the distance of these chords from the center of the circle. So we will write answer. The distance of the given chords from the center of the circle is 6 सेंटीमीटर. सिंपल. अगर आप नोटिस किए हैं और आपने 6.1 प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होगा कि हमारा यहाँ सारा स्टेप यहाँ तक एब्सोल्युटली सेम है. द ओनली एडिशन या हमने ऐड किया है स्टेप्स वो सिर्फ ये वाला सेक्शन है और ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने ऐड की है. बाकी पूरा का पूरा सम सेम ही है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. सम नंबर 2. इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर. मैंने वापस से सेम ही लेबलिंग्स ली है. थोड़ा सा प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्ड इधर उधर कर दिया है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द पेपर अगर कुछ डिफरेंट आता है तो. सो इन अ सर्कल रेडियस इज 13 सेंटीमीटर. ओसी हमारा रेडियस है तो ये क्या है 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर. टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. मतलब OM और ON दोनों की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पे दोनों कॉर्ड्स. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. कॉर्ड की लेंथ हमें ढूंढनी है. सो सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें लेबलिंग्स और फिगर दिया हुआ नहीं था, हमने खुद बनाया है. सो वी विल राइट लेट O बी द सेंटर of the circle. What is given next to us? Two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. So we will write chord AB, chord AB and chord CD are equidistant from the center. So therefore what you will write that OM is perpendicular. हम ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करेंगे. ये जो हमने लिखा है यहाँ पे OM is perpendicular to AB such that M lies between A and B or ON is perpendicular to CD. ON is perpendicular to CD, OM to AB. Such that CND. और क्या दिया हुआ है? ये perpendicular distance है. अब हम लिखेंगे OM और ON क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंट है. दोनों की वैल्यूज हमें दी है 5 सेंटीमीटर्स. ये परपेंडिकुलर जहां हमने ON इज परपेंडिकुलर टू CD क्योंकि हमारा ट्रायंगल इस वाले कॉर्ड पे हमने बनाया है तो हम इसे स्टेटमेंट नंबर 1 ले लेते हैं. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एक्सट्रैक्टेड. हमने निकाला है हमारे क्वेश्चन में से जो हमें गिवन है. हमें ढूंढना है दोनों कॉर्ड्स की वैल्यूज लेंथ. सो हम लिखेंगे
क्या लिखना चाहिए अगर जनरली हम अपना सम सॉल्व कर देते तो हम क्या लिखते थे इसके बाद, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एन इज द मिड पॉइंट, ये हम लिखते थे। बट यहाँ पे तो कॉर्ड की वैल्यू दी ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट लिखना हमें यहाँ पे फायदा होगा ही नहीं। हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, Cn की वैल्यू ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसे डबल करके ये बता सकते हैं कि CD की वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल राइट इन ट्रायंगल ONC एंगल N इज 90 डिग्रीज। कहां से पता चला कि एंगल N 90 है? परपेंडिकुलर से। सो वी विल राइट फ्रॉम 1. Now we will write by Pythagoras theorem. क्या मिला? Side 1 square plus side 2 square is radius. That means hypotenuse square. So हम लिखेंगे Cn square plus ON square is OC square. Cn की वैल्यू मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप भी कर सकते हैं। सो Cn क्या मिला हमें? Cn मिला है नहीं मिला है, सो हम वो नहीं लिखेंगे। ON की वैल्यू क्या मिली है? 5। OC की वैल्यू क्या है? 13। सो लेट्स रिमूव द स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, Cn will stay as it is, 169 minus 25, सब्ट्रैक्ट करो क्या वैल्यू मिलती है देखो, यस 144, स्क्वायर वहां चला जाएगा, सो हम लिखेंगे Cn स्क्वायर। आई एम जस्ट रिपीटिंग द स्टेप सो दैट इट इज इजी। स्क्वायर वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, और 144 का स्क्वायर रूट है 12। हमें Cn की वैल्यू मिल चुकी है 12 सेंटीमीटर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द वर्ड सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिख सकते हैं? perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. So n is the midpoint. So हम क्या कह सकते हैं कि Cn was half of this entire thing. तो हम वैसे ही लिखेंगे, perpendicular की प्रॉपर्टी लिखेंगे, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Therefore, you will say N is the midpoint of chord CD. N is the midpoint, तो हमने पहले क्या यूज किया था? Cn is half of CD, ये लिखते थे। हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं CD is 2 times Cn, बट क्योंकि हम ये यूज करते आ रहे हैं तो इट इज बेटर वी राइट लाइक दिस ओनली। एक ही स्टेप फॉलो करेंगे तो कंफ्यूजन के कम चांसेस होंगे। हाफ ऑफ CD, दैट मीन्स CD की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे Cn की जगह हम 12 लिख सकते थे। I'll just cancel the step, write it again. 12 is equal to half of CD. अब ये 2 यहाँ चला जाएगा, so it will become 2 into 12 is CD, and CD की वैल्यू हमें मिलती है 24 सेंटीमीटर। CD की वैल्यू एक कॉर्ड की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और क्या कहा गया है? 2 equal chords are at a distance of this. ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है? हम डायरेक्टली तो नहीं बोल देंगे क्योंकि हमें CD मिला है, तो हम बोलेंगे ABB
क्योंकि इक्वल लिखा है क्वेश्चन में, तो हम ए बी को भी 24 बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर टू राइट द प्रॉपर्टी विच इज taught to us as per textbook. So हम क्या लिखेंगे? The chords of the circle equidistant from the center of the circle are congruent. मतलब अगर उनका डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड्स भी सेम होंगे. सो वी विल राइट, सिंस हमें दिया है OM is equal to ON, therefore chord CD is equal to chord AB. therefore हमारा आंसर होगा chord CD is equal to chord AB is equal to 24 सेंटीमीटर. फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? The length of the chords is 24 centimeter. Very simple. Sum exactly like our sum number 1. Let's do the next one. So the last sum of this practice set. This looks a little different, right? So this sum is a proof वाला sum जहाँ पे हमें proof करना है कुछ जो हमें क्वेश्चन में दिया है. Let's read and understand. Segment PN and segment PN are congruent. PM और PN एक congruent chords है. Chord of the circle with center C. C is the center of the circle. Show that ray PC is the bisector of NPM. NPM का बाइसेक्टर ये पीसी है. इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है. अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, मींस बाइसेक्ट कर रही है. सो क्योंकि ये एक प्रूफ सम है तो हमें प्रॉपरली उसे गिवन के साथ लिखना है. व्हाट इज गिवन टू अस? C is the center of the circle. C is the center of the circle. क्या दिया है? Segment PM and PN are congruent. That means seg PM is congruent to seg PN. Show that ray PC and is the bisector. तो given तो इतना ही है हमारे पास और हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूफ. क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है कि रे PC is the bisector of angle NPM. That is, हम उसको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या अपने सम से. सो वी विल राइट दैट मीन्स इट इज MPC is congruent to NPC. MPC और NPC ये सेम प्रूफ कर देंगे तो हमें बाइसेक्टर ऑटोमेटिकली है ये पता चल जाएगा. सो इससे पहले कि हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिखेंगे join CM and CN. हम CM और CN को join करते हैं. So as you can see we have joined CM and CN. Now we will start with our proof. C is the center
C is the center of the circle, जो हमने डायरेक्टली गिवन से पहले लिख दिया है. अब अगर ये दो ट्रायंगल कंसिडर करें, सो वी विल राइट इन ट्रायंगल, प्लीज पे अटेंशन, MPC. MPC means ये वाला ट्रायंगल, and triangle NPC. NPC means ये वाला ट्रायंगल. ये दो ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है. ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिया है हमें? PM और PN सेम है, गिवन में दिया है. सो वी विल राइट segment PM is congruent to segment PN. It is given to us. ठीक है. और अब हमें क्या देखना है? ये दो ट्रायंगल में एक और चीज सेम है. क्या सेम है? CM और CN सेम है. क्या रीजन हो सकता है ये दोनों को सेम होने का? Yes, they are the radii of the same circle. एक ही सर्कल का रेडियस है. रेडियस तो हमेशा ही सेम होता है. सो हम लिखेंगे सेगमेंट CM is congruent to segment CN. Reason, radii of same circle. लास्ट PC और PC कॉमन साइड है दोनों के लिए. सो वी विल राइट सेगमेंट PC is congruent to segment PC. Reason, common side. ये दोनों सेम हो गया. अब क्या हमें तीनों साइड्स सेम प्रूफ या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट. सो वी विल राइट देयरफॉर triangle MPC is congruent to triangle NPC by SSS test of congruence. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी अब कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो क्या हम कह सकते हैं? MPC मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू NPC मतलब ये वाला एंगल बाय यस CACT, corresponding angles of congruent triangle. So we will write angle corresponding angles of congruent triangle. क्या हमें यही चाहिए था हमारे प्रूफ से? एग्जैक्टली यही चाहिए था. तो हम हमारा फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर रे PC is the bisector of angle NPM. So we will write hence proved. With this, we end our practice set 6.2. Thank you.